स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की। मैं डिसर्टेशन करती थी, तो इसके लिए मुझे नए नए कविताएं बाय हार्ट करना और कवियों की आत्मजीवनी पढ़ना ऐसा शुरू किया है 4 साल से। तो उसी समय से मेरी कविता के साथ आत्मीकरण हुई है। जब मैं क्लास 6, 7 और 8 क्लास में आई, तब मैंने रामायण, महाभारत, गीता से लेके बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ना शुरू की, क्योंकि तब से मैं क्लास 7 से संस्कृत पढ़ती थी। और उसी समय से मैं खेल खेल में, मजाक मजाक में मैं कविता लिखती थी। ये जो अभ्यास है मेरी, ये क्लास 11 तक चलता आया। उसके बाद क्लास 12 में आने के बाद पिताजी ने कहा कि ऐसे अभी से तुम मजाक मजाक से, खेल खेल में लिखना छोड़ो, तुम थोड़ा सीरियस होके लिखना शुरू करो। तभी से मैं डायरी में लिखना शुरू की। पर जब मैं क्लास 6, 7, 8 में थी, कभी नहीं सोचा कि मैं एक दिन आगे जाके कवि बनूंगी। ऐसे करके आया। और मेरी पढ़ाई बंगाली मीडियम में थी, तो मैं शुरू में बंगाली में लिखती थी। और क्लास 12 के बाद जब मैं कॉलेज में आई, उस टाइम से मैं मणिपुरी भाषा में लिखना शुरू की। मेरी मातृभाषा मणिपुरी है। पर जिस क्षेत्र में मैं बड़ी बड़ी हूँ और पढ़ाई की हूँ, उस क्षेत्र में मणिपुरी टोटल पॉपुलेशन की ओनली 6% है, जिसके लिए हमारी उस जगह पे, मतलब त्रिपुरा में, हमारी भाषा की, मातृभाषा की चर्चा सिर्फ परिवार के अंदर ही सीमाबद्ध था। और इस लैंग्वेज में या इस मणिपुरी भाषा और साहित्य पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में कोई मौका नहीं मिली मुझे। और मार्केट में भी एक किताब तक खरीदने को नहीं मिलता था। आज से 35-40 साल पहले की बात है, जब हमारी मणिपुरी बुक्स खरीदने के लिए इम्फॉल से लाना पड़ता था। ये हर किसी की रीच के बाहर है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने लिखना शुरू की मणिपुरी भाषा में। मणिपुरी भाषा, संस्कृति और समाज के बारे में उतना समझ मुझे नहीं था, पर मेरे पिताजी से हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, मणिपुरी लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, ये सब के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज मिली है। तो एक प्रकार की मेरी पापा मेरे लिए एक लिविंग लाइब्रेरी जैसा ही थे। तो ऐसे करके मैंने लिखना शुरू की, क्योंकि जिस स्थिति में, जिस क्षेत्र में मैं पली बड़ी हूँ, उस समय मुझे लगा कि अगर मेरी भाषा, समाज और संस्कृति को आगे लेके जाना है, तो अपनी मातृभाषा में लिखना चाहिए। ऐसे करके मैं मेरा लिखना शुरू की। लिखने की इंस्पिरेशन मेरे परिवार, मम्मी पापा दोनों ही है। और परिवार के अलावा अगर साहित्य के क्षेत्र में कहें, तो रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और जीवनानंद दास की भावना, चेतना और मतादर्श मेरी चेतनाओं को जागरूकता दिलाई है। और जिस काव्य ग्रंथ के लिए मुझे ये साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया है, वो काव्य ग्रंथ की नाम है याचंबा नंग हल्लो, जिसका मीनिंग है शाम तुम लौट जाओ। शाम यहाँ पे मृत्यु को, आने वाले मृत्यु को सूचित करते हैं। तुम लौट जाओ मतलब शाम को हम लौट जाओ बोलने से